मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल प्रदाय की हुई घटना को लेकर लगातार एक्शन ले रहे हैं। इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया और लोक स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सीएम के निर्देश पर 13,400 से ज्यादा घरों का सर्वेक्षण किया गया है। भागीरथपुरा का रिंग सर्वे कर हॉट स्पॉट के 50 घरों की जाँच की गयी। अस्पताल में कुल 310 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 235 लोग ठीक हो गए हैं। विशेषज्ञों की टीम इलाके में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और मदद के लिए कॉल सेंटर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी कृषि वर्ष के तहत कृषि और इससे जुड़े सहायक विषयों से संबंधित विभागों की योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध विभागों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कृषि वर्ष में किसानों को अधिक लाभ मिले, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी हो, जिससे किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि मजबूत कृषि व्यवस्था ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सीएम ने कहा कि समृद्ध किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश हमारा लक्ष्य है। साल 2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रभावी और परिणामोन्मुखी कार्य तेजी से किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल प्रोग्रेस वे परियोजना को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने अटल प्रगति पथ परियोजना का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि यह परियोजना चंबल अंचल के समग्र विकास को नई गति देगी। मुरैना, श्योपुर और भिंड को राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के इटावा से सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने वाले मार्ग को टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए। 625 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। बैठक में अटल एक्सप्रेस वे के प्रस्तावित 2 प्लान का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार दिया जा रहा है। प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए लीज पर 25 एकड़ जमीन मुहैया कराई जा रही है। मध्य प्रदेश देश में ये नवाचार करने वाला पहला राज्य है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों की MBBS की 70 से 80 लाख रुपए तक फीस भर रही है। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर नारी शक्ति से विकसित भारत की यात्रा जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के कार्य अविराम गति से आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदियों का बना परिवार इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सादर नमन किया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने पुणे में पहला बालिका स्कूल स्थापित किया। साथ ही शिक्षा के माध्यम से दलित समुदाय के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों की शुरुआत कर ज्ञान के आलोक से समाज को प्रकाशित किया। राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संरचित साझेदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और नवाचार आधारित विकास में अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ाया जाएगा। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 4 से 6 जनवरी 2026 तक जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट TIE ग्लोबल समिट 2026 के 10वें संस्करण में सिल्वर स्टेट पार्टनर के रूप में शामिल होगा। ये भागीदारी 27 नवंबर 2025 को आयोजित MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के दौरान द इंडस एंटरप्रेन्योर TIE राजस्थान के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुरूप होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में देश की पहली राज्य स्तरीय ड्रोन डेटा रिपोर्टरी शुरू की गई है। इससे मध्य प्रदेश भारत के ड्रोन एवं भू-स्थानिक इकोसिस्टम में अग्रणी राज्य बन गया है। ये पहल प्रदेश में गवर्नेंस को पूर्णतः डिजिटल बनाने की राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये तकनीक शासन की प्रक्रियाओं को सुगम, सुदृढ़ और पारदर्शी बनाती है। विभागों के बीच ड्रोन आधारित इंटेलिजेंस को संस्थागत रूप देकर प्रदेश एक अधिक कनेक्टेड, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार प्रशासनिक ढांचे की ओर तेजी से अग्रसर है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।